स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी डायरेक्शन, ये सारे पॉइंट आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर हैं, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होते हैं। तो मान लो कि इफ चार्ज Q is moving in the magnetic field B with velocity V, then the magnetic force on the charge particle or body, charge particle F is equal to Q V B sin theta. F is equal to Q V B sin theta. जहां ये थीटा, वेयर ये जो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। यानी ये जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का, यानी दोनों के बीच का एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो बताता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फॉर्मूला होता है F, और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से केस होंगे जिस समय फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होगा, और वो कौन कौन से अब हम ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखिए कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट, पहला है कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए। 0 का क्या मतलब? कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने चार्ज पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट कर दिया। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने चार्ज पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 0 होंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी F जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, और वो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिविएशन कांस्टेंट स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग मूव करती है। उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री,
180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और हमने चार्ज पार्टिकल को उसी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू जीरो। तो अगेन f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब देखिए, दिस द सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, अगर इफ ये जो v है वो जीरो हो जाए, यानी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन किस सिचुएशन में है, रेस्ट की सिचुएशन में। और अगर ये रेस्ट की सिचुएशन में है तो बताइए f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी। यानी अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ ले जाकर रख दे और सोचेंगे कि उस पर फोर्स अप्लाई होगा, सो दैट इज रॉन्ग। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में होते हैं तो समझिए उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होंगे, तो वो चार्ज पार्टिकल एज इट इज रेस्ट में ही बना हुआ होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये Q की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से आप क्या कह सकते हो, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर कोई जो चार्ज पार्टिकल है अगर उसके ऊपर, अगर ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी है और उसके पास चार्ज ही नहीं है, if Q is equal to zero, Q is equal to zero means कि a body which do not have any charge, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है और तब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो तो ऐसे सिचुएशन में F की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, यानी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यानी ये वो सारे केसेस हैं जिस समय मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब एक केस और देखिए, फिफ्थ केस, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ले तो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो एंगल क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1। ऐसी सिचुएशन में f की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा q इंटू v इंटू b, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है दैट्स अ मैक्सिमम। अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि कौन कौन से केस हैं जब फोर्स अप्लाई हो रही है और कौन से केस है जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, फोर्स का वेक्टर फॉर्म और उसके कॉन्सेप्ट। वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा देखिए। तो आप देख रहे हो कि F इज इक्वल टू है Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। अगर आप वेक्टर में लोगे इन वेक्टर, तो ऐसे सिचुएशन में F की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा और इंटू एक डायरेक्शन वेक्टर जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक डायरेक्शन वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज n कैप। तो ऐसे सिचुएशन में आप रिकॉल करो क्लास 11th का एक फार्मूला। क्लास 11th में एक फार्मूला है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a इंटू b इंटू साइन
थीटा एन कैप होता है। अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप होता है। अब यहां पर देखिए v ये वेक्टर क्वांटिटी है, b वेक्टर क्वांटिटी है, तो v b sin थीटा n कैप, a b sin थीटा n कैप, यानी वी कैन राइट f इज इक्वल टू q v क्रॉस b, v क्रॉस b। so this is the vector form, this is the vector form of the magnetic force moving on moving charge particle। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो आपको याद होगा कि वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि अगर हम लोग v और b इसको अगर हम किसी एक प्लेन में कंसिडर कर लें, मान लेते हैं कि ये एक प्लेन में है, मान लो ये एक प्लेन में है, v और b किसी प्लेन में है, तो बोलता है जो f होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में v और b होंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये थीटा है दोनों के बीच एंगल, यानी आपको हमेशा v और b को एक प्लेन में लेना है, तो उसके परपेंडिकुलर उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होंगे। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म और डायरेक्शन कॉन्सेप्ट।